प्रधानमंत्री का कुछ देर में देवघर आगमन, दीपोत्सव के साथ झारखंड के लोग स्वागत को तैयार। प्रधानमंत्री जनसभा को करेंगे संबोधित। देवघर हवाई अड्डा समेत 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का होगा उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री बाबाधाम में करेंगे पूजा अर्चना। राज्य में कोरोना की रफ्तार फिर हुई तेज। 24 घंटे में मिले 129 नए मामले। जमशेदपुर एमजीएम हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से ओपीडी सेवा बंद, मरीज परेशान। और खूंटी के अलग अलग इलाकों से विभिन्न मामलों में वांछित 2 नक्सली गिरफ्तार। चतरा के हंटरगंज थाना क्षेत्र से बिहार के 4 शातिर ठग गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त के तमाम अहम और ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर आगमन की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में देवघर पहुंचने वाले हैं। पीएम आज देवघर में हवाई अड्डा समेत 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे बाबाधाम में पूजा अर्चना भी करेंगे। ये तस्वीर है आत्मनिर्भर होते भारत की। जमीन से लेकर आसमान तक की बुलंदियों को छूता एक नया भारत। ये तस्वीर है झारखंड के देवघर एयरपोर्ट की। किसी भी राष्ट्र के निर्माण, उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सबसे जरूरी है कनेक्टिविटी बेहतर हो। चाहे सड़क की बात हो या फिर रेल की या फिर हवाई कनेक्टिविटी की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज देवघर में झारखंड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार है, जो न सिर्फ संथाल परगना के 5 जिलों के लोगों के लिए राहत का पैगाम लेकर आया है, बल्कि पूर्वी बिहार, बंगाल, ओडिशा के लोगों के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। तकरीबन 401 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह विश्व स्तरीय एयरपोर्ट न सिर्फ इस क्षेत्र की बदलाव की एक नई कहानी को बयां करेगा, बल्कि यहाँ के लोगों की रोजी रोटी और आमदनी में इजाफा लाएगा। We have got the facility for about 4 aircraft can be parked at the single time, and we have got almost 2.03 crore people ka. This can be accommodating the people for this will be the facility Dumka and so many other districts side by side. We are having the things. वहीं देश के सभी हिस्सों में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे पहुंचे, लोगों को उनके घर के आसपास की स्वास्थ्य से संबंधित हर सुविधा का लाभ कैसे हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 22 एम्स की रूपरेखा तैयार की थी। और इसी का नतीजा है कि 2018 में मोदी सरकार द्वारा किया गया वादा देवघर के एम्स के रूप में न सिर्फ झारखंड के लोगों के लिए बल्कि आसपास के राज्यों के लिए भी वरदान साबित होगा। अब झारखंड के अलावा ओडिशा, बंगाल, बिहार के लोग इलाज के लिए दर दर नहीं भटकेंगे, बल्कि वह देवघर के एम्स में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। झारखंड का एम्स देवघर फेज 6 में बनाया जाने वाला एम्स है। यह 237 एकड़ के भूखंड पे बनाया जा रहा है। इसके अंदर 39 स्पेशलिटीज हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें एमबीबीएस की पढ़ाई, बीएससी की पढ़ाई और सारी ही बीमारियों के विशेषज्ञ इसमें कार्य सेवाएं देंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं, बेहतर कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे एवं कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे, ताकि दशकों से पिछड़ेपन का दंश झेल रहे इस क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक बदलाव हो सके और यहाँ के लोग समृद्धि की तरफ कदम बढ़ा सकें। बाबा की नगरी के नाम से मशहूर यानी भगवान शंकर की नगरी देवघर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहाँ पूरे देश का सबसे बड़ा कांवड़ यात्रा सावन के महीने में हर वर्ष मनाया जाता है। यहाँ रोजाना लाखों लोग भगवान बैजनाथ की आराधना, पूजा, दर्शन के लिए पहुँचते हैं।
वहां सावन शुरू होने के ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शंकर की पूजा अर्चना के लिए स्वयं मौजूद रहेंगे। आजादी के बाद पिछले 75 वर्षों में यह पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से फायदा न सिर्फ यहां आने वाले श्रद्धालुओं को होगा, बल्कि यहां के लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ पर्यटन को भी एक नई दिशा मिलेगी। बाबा नगरी देवघर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लेकर सज धज कर तैयार है। कल देवघर वासियों ने उनके आगमन की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को यहाँ पहुंच रहे हैं। झारखंड को, खास तौर पर देवघर को कई सौगात देने जा रहे हैं, एम्स देने जा रहे हैं, इसके अलावा जो है एयरपोर्ट देने जा रहे हैं। उनके आने के पूर्व संध्या पर आज जो है यहाँ पर तकरीबन 1 लाख दीपक जलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरे टावर चौक, जो देवघर का सबसे व्यस्त इलाका है, बाजार का इलाका है, वहां से लेकर के वीआईपी चौक तक जो है वो दीपक जलाया जा रहा है। और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनमें काफी खुशी है। आप मेरे पीछे शोरगुल सुन सकते हैं, काफी संख्या में यहाँ महिलाएं मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, किस लिए दीपक जला रहे हैं? ये उनके आने की खुशी में हम लोग रात भर दीप जला के उनका इंतजार कर रहे हैं कि कब वो आए। बस हम लोग समय और घंटा गिन रहे हैं। आएंगे 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 हमारे पीएम मोदी जी आएंगे। आपने देख रहे हैं किस तरीके से, जैसे भगवान श्री राम का अयोध्या आने पर जिस तरीके से स्वागत किया गया था, वैसे ही यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं, काफी सारे लोग हैं। हम और भी लोगों से पूछते हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से आ रहे हो, किस लिए आए हो? मैं तो दिल्ली में जॉब करता हूँ, पर मोदी जी, मैं अपने शहर में आया हूँ मोदी जी के कारण। तो यहाँ पे मैं मोदी जी से मिलने आया हूँ खास करके। वैसे तो मैं दिल्ली में भी मिला हूँ, बट यहाँ पे अपने घर पे मोदी जी को देखकर बहुत ज्यादा उत्साह हो रहा है। कब से यहाँ पर खड़े हो आप दीपक जला? पिछले 2 घंटे से खड़े हैं हम लोग दिया जलाने के लिए, मोदी जी के स्वागत के लिए। और बहुत हल्लोल्लास है पूरा गोड्डा संसदीय क्षेत्र में। हमारे शहर में मोदी जी आ रहे हैं, ये गर्व की बात है हमारे लिए, हमारे साथ साथ पूरे देशवासियों के लिए गर्व की बात है। छोटे छोटे बच्चे, क्या नाम है आपका? मिल्की। क्या नाम है बेटा? मिल्की। अच्छा, आप क्या करने आए हो यहाँ? दिया जलाना है। आप बताओ बेटा, कौन आ रहे हैं? मोदी जी आ रहे हैं। आप इसलिए आए हो? यहाँ दिया जलाना आया। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे। बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, यहाँ क्या करने आए हो? दिया जलाने आए हैं और क्लास 4 में पढ़ते हैं। कौन आ रहा है, क्या किस खुशी में आए हो? यहाँ पे नरेंद्र मोदी कल आ रहे हैं, इसलिए दिया जला रहे हैं। बहुत खुशी है, हम लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी आए और पूरा बढ़िया से हम लोग उनका स्वागत करें। तो बिल्कुल जो बुजुर्ग हैं उनके अंदर भी खुशी है, जो महिलाएं हैं उनके अंदर भी खुशी है। भारत जो है युवाओं का देश है, और ऐसे में यहाँ पर जो है, जो आप तमाम जो इस दीपक जलाने वाले यहाँ पर जो लोग हैं वो देख सकते हैं कि महिलाएं हैं, यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं भी है, बच्चे हैं, जो तमाम 2, 5 साल, 6 साल, 7 साल से लेकर के उससे ज्यादा उम्र के जो है वो बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है। और वो यहाँ पर एक दीपोत्सव मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दीपोत्सव मना रहे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ जब पहुंचेंगे तो उसके स्वागत की तैयारी जो है वो तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 1 दिन पहले से यहाँ पर दीपोत्सव के रूप में देखी जा सकती है। कैमरामैन सुमित नौडियाल के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, देवघर, झारखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाबा नगरी देवघर आगमन और उनके हाथों झारखंड को मिलने वाली सौगातों की खुशी रांची वासियों के चेहरे पर भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रांची के कई चौक चौराहों पर दीप जलाकर आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। चौंतीस साल बाद इतना बड़ा उपहार देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर कमलों द्वारा और नितिन गडकरी जी जो सड़क के क्षेत्र में क्रांति ला रहे पूरे देश भर के अंदर। आज हम सब रातू रोड के लोग, रातू रोड कार्यकर्ता उत्साहित हैं। कल गौरव का दिन है और कल ही 747 करोड़ की लागत से रांची जंक्शन देश के 5 सबसे अच्छे रेलवे स्टेशनों में शुमार होगी 2 साल बाद। 6 मंजिला बन रही है, रांची स्टेशन बन रहा है, आरओबी बन रहा है। कल उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। फिर नगरी में जो
10, 12, 15 साल से आरओबी का दीवार खड़ी थी, वो भी 46 करोड़ की लागत से उसका भी कल शुभारंभ हो रहा है। लगभग 1100 करोड़ रुपया रांची शहर को कल प्रधानमंत्री जी उपहार के रूप में दे रहे हैं। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 13,615 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 13,265 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में फिलहाल कोरोना के 1,31,045 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 129 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 51 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 703 मामले शेष हैं और रिकवरी रेट 98.62% है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान भी तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 199 करोड़ से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल के जूनियर डॉक्टर 5 महीने के लंबित वेतनमान भुगतान को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे ओपीडी सेवाएं बंद हो गई हैं और मरीज खासे परेशान हैं। जूनियर डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा है कि वेतन भुगतान होने तक हड़ताल जारी रहेगी। इंटर्न और जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर को वेतन नहीं मिला है, इसलिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन पे हैं। इससे पहले भी हम इस डिमांड को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन किया था 17 जून को, लेकिन सिर्फ मौखिक आश्वासन मिला कि विदिन 10 डेज मिल जाएगा वेतन, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका है। सबसे बड़ा दुख का बात तो ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल जामताड़ा को 298 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी। योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करते हुए कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तत्परता से कार्य कर रही है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए जहां हमारा मुख्य रूप से ही वो एक संपत्ति के रूप में होता है, गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर जो भी पालता है आप पाल सकते हैं। इसके लिए सरकार बड़े पैमाने पर आपको अनुदान दे रही है। कुल मिलाकर के हर गरीब की जरूरत पूरी करने के लिए हम लोग लगे। धोती साड़ी योजना 10 रुपया में सभी गरीबों को मिलना। आज हमारे इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर विभाग में नियुक्तियां एवं प्रमोशन का सिलसिला अनवरत जारी है। श्री सोरेन ने कहा कि जामताड़ा जिले के 1,64,000 से अधिक लोगों को अतिरिक्त राशन देने का कार्य किया गया है और जिले के 1 लाख से अधिक पेंशनधारियों को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। हम लोगों ने ऐसा कानून बनाया है कि अब इस राज्य का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, बच्चा अगर विदेश में पढ़ना जाएगा तो उसका पूरा का पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी। कार्यक्रम को स्थानीय विधायक इरफान अंसारी ने भी संबोधित किया और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। उपभोक्ता मामलों की अपर सचिव और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त निधि खरे ने अपनी 2 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में रांची के विभिन्न इलाकों में कई विकास कार्यों का जायजा लिया और कामकाज पर संतोष व्यक्त किया। रांची जिला ने एक अच्छा प्रयास ये किया है कि उन्होंने सभी फंड्स को कन्वर्ज करके और ये कोशिश की है कि क्योंकि जहाँ पे पानी एक स्ट्रेसफुल लेवल पे आ गया है, यानी ज़िले में जो हम लोग रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन से सैटेलाइट से हम देखते हैं कि सबसे अधिक देश में वाटर स्ट्रेस्ड इलाके कौन से हैं, तो उसमें रांची भी एक है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने होनहार छात्रों के उत्थान की पहल करते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र में वीणा पाणी निःशुल्क कोचिंग पाठशाला की शुरुआत की है।
बैच के भी छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। इसलिए पूरे साल में हम लोग 4 बैच चलाएंगे, इस स्थान पर चलाएंगे। इस बीच में हम सक्षम हो जाते हैं तो और स्थानों पर और भी विस्तार करेंगे। खूंटी के अलग अलग इलाकों से पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है जो विभिन्न मामलों में वांछित थे। खूंटी पुलिस ने बताया कि पिछले वर्ष गुटी गड़ा मोड़ के पास पुलिस ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वाले एक पीएलएफआई सदस्य को मुरहू बाजार से गिरफ्तार किया था। साइको थाना क्षेत्र से भी एक फरार उग्रवादी की गिरफ्तारी हुई है। झारखंड और बिहार के इलाकों में ठगी और चोरी की घटना में संलिप्त एक गिरोह का खुलासा करते हुए चतरा पुलिस ने 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 40,000 रुपए नकद और 2 मोबाइल और 2 बाइक बरामद की हैं। ये सभी बिहार के रहने वाले हैं। तरह का है कि एक व्यक्ति जाता है सामान खरीदने के लिए और 2-3 व्यक्ति रहते हैं, वो उनको बातों में उलझा के रखते हैं। बातों में उलझा के रखने के दौरान में वो पैसे का लेन देन करते हैं और पैसे का पूरा फिर जो गल्ले के पैसे होते हैं उसे भी वो साफ कर लेते हैं। राज्य में मानसून काफी सुस्त दिख रहा है और 1 जून से 10 जुलाई के बीच प्रदेश में सामान्य से 47% कम बारिश हुई है। कुछ गिनती भर जिलों में हालात बेहतर हैं, लेकिन पूरे राज्य में वर्षापात की स्थिति ठीक नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक राज्य में जहां अब तक सामान्य रूप से 285 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी, वहीं इसके ठीक उलट अब तक लगभग 152 मिलीमीटर वर्षा ही रिकॉर्ड की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज और कल छिटपुट जगहों पर आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से आज सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका की कुलपति डॉक्टर सोना झरिया में मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच विश्वविद्यालय के कामकाज और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर चर्चा हुई। देवघर सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह जिला अंतर्गत सरिया प्रखंड मुख्यालय में नवनिर्वाचित एक जनप्रतिनिधि के कार्यालय का उद्घाटन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार विकास का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए कृतसंकल्प है। साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में एनटीपीसी फरक्का एमजीआर के तहत विस्थापित परिवारों को सुविधाएं दिए जाने एवं अन्य समस्याओं के समाधान पर चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने अनेक निर्देश दिए ताकि विस्थापित परिवारों को सहूलियत हो। सरायकेला जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 344 सैंपल टेस्ट हुए, जिसमें एक नए संक्रमित की पहचान हुई जो गम्हरिया क्षेत्र का रहने वाला है। जिले में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। रांची के लालगुटवा ओवरब्रिज के पास एक बस ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। आसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने उत्क्रमित उच्च विद्यालय हरदाग का उद्घाटन किया और शिक्षा, सम्मान और अधिकार इन तीनों चुनौतियों को साथ मिलकर आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अरमानों और आकांक्षाओं को संजोने और साकार करने हेतु संघर्ष पथ पर वे अथक अडिग बढ़ते रहेंगे। साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में जिला समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने विभागवार योजनाओं की समीक्षा की एवं प्रगति जानी। सांसद सुनील सिंह ने अपने लोकसभा क्षेत्र चतरा से अमरनाथ यात्रा पर जा रहे सभी शिव भक्तों के साथ पथलदास मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ से मंगलमय यात्रा की प्रार्थना की। चतरा सांसद ने सबों को अंग वस्त्र देकर यात्रा के लिए रवाना किया। बोकारो में एक बार फिर कोरोना पांव पसारने लगा है। यहां एक दिन में कोरोना के 9 संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। इसके साथ ही जिले में अब कोरोना संक्रमण के कुल 24 सक्रिय मामले हैं। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क और सामाजिक दूरी सहित अन्य गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने की अपील की है। रांची सांसद संजय सेठ ने चांडिल
के नवनिर्वाचित मुखिया एवं अन्य पंचायत जनप्रतिनिधियों को सम्मानित करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। और अब हेल्थ अपडेट। बरसात के मौसम में पेट की बीमारियां कुछ बढ़ जाती हैं, जिनका उचित इलाज जरूरी है। बरसात के मौसम में पेट की कई बीमारियों का खतरा रहता है। उन्हीं में से एक है गैस्ट्रोएंटराइटिस यानी जठर अंत्रशोथ। गैस्ट्रोएंटराइटिस जिसके लक्षण होते हैं दस्त लगना, उल्टियां लगना, शरीर में हरारत होना और फिर पानी की कमी हो जाना। अगर एक दिन में आपको 10-12 बार दस्त लग गए हैं, उल्टी आ रही है, आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, आपको खड़े होते ही चक्कर आ रहे हैं, पेशाब कम आने लगा है, तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं। खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं और जिन्हें साथ में डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, वो थोड़ा ध्यान रखें। अगर उन्हें लक्षण थोड़े समय से ज़्यादा के हो जाते हैं तो वो कोशिश करें कि वे जाकर डॉक्टर को साथ के साथ दिखाएं। गैस्ट्रोएंटराइटिस में उल्टी या दस्त होने पर ORS यानी जीवन रक्षक घोल लेना चाहिए, जिससे निर्जलीकरण से बचा जा सके। ये जानना भी जरूरी है कि गैस्ट्रोएंटराइटिस से बचाव के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाए। बच्चों में जो है दस्त हानिकारक ज्यादा हो सकता है, इसीलिए जो छोटे बच्चे हैं वो 6 महीने से छोटे बच्चे हैं वो अपनी माँ का दूध का ही सेवन कराएं उन्हें, ये उनके लिए बेहतर है। बड़े बच्चे जो हैं और जो वयस्क हैं वो ये कोशिश करें कि साफ सुथरा खाना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं। जो खाना बनाने वाले बर्तन हैं उनको साफ रखें, पानी उबाल कर पिए, अपने हाथ हमेशा धोएं, खाना बनाने से पहले भी और खाना खाने से पहले भी। पानी का जो बर्तन है उसमें हमें अपना हाथ कभी नहीं डालना चाहिए, साफ सफाई बरतनी चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। इस मौसम में साफ सफाई को लेकर विशेष सावधानी बरतें और ध्यान रखें कि कहीं बाजार से आपका मनपसंद भोजन खाना आपके लिए समस्या का कारण न बन जाए। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए में व्यापारिक भुगतान की प्रणाली की शुरुआत की है। रिजर्व बैंक ने भारतीय मुद्रा में निर्यात और आयात के चालान, भुगतान और अदायगी के लिए यह अतिरिक्त व्यवस्था की है। इंपोर्ट के सेटलमेंट के लिए रुपए में भुगतान को मंजूरी दी गई है। भारत में अधिकृत डीलर बैंकों को इस बात की इजाजत दे दी गई है कि वे इस सुविधा के लिए रूपी वोस्ट्रो अकाउंट खोल सकते हैं और किसी खास देश के साथ कारोबार के लिए स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट खोला जा सकता है। भारत की आयात करने वाली कंपनियां अपने आयात के लिए रुपए में भुगतान कर सकते हैं और उनका ये पेमेंट पार्टनर कंट्री को उनके पार्टनर देश के स्पेशल वेट्रो अकाउंट में जमा हो जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लंदन में खेला जाएगा। जीतने वाली टीम इंडिया के सामने सीरीज को जीतने की चुनौती होगी। भारत ने वनडे में इंग्लैंड से अब तक 10 एकदिवसीय श्रृंखला जीते हैं, लेकिन इंग्लैंड की धरती पर उसे 3 सीरीज में ही जीत मिल पाई, जबकि इंग्लैंड भारत से अब तक 8 सीरीज जीत चुका है। ऐसे में रोहित शर्मा की निगाहें इस सीरीज को जीतने पर होंगी। बीसीसीआई ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली भारतीय टीम की कमान अनुभवी हरमनप्रीत कौर को सौंपी गई है। की भूमिका में रहेंगी। ऑलराउंडर जेमिमा रोड्रिगेज की टीम में वापसी हुई है। वहीं राष्ट्रमंडल खेलों में 24 साल बाद क्रिकेट की वापसी हुई है। पिछली बार साल 1998 में क्रिकेट इसका हिस्सा था। इस बार सिर्फ महिला टीमें ही राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए महिला क्रिकेट टीम में शामिल खिलाड़ी हैं हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, एस मेघना, तानिया भाटिया, यास्तिका भाटिया, दीप्ति शर्मा, राजेश्वरी गायकवाड़, पूजा वसराकर, मेघना सिंह, रेणुका ठाकुर, जेमिमा रोड्रिगेज, राधा यादव, हरलीन देओल, स्नेह राणा।
मानसून के मौसम में सभी खेतीबाड़ी में जुटे हैं। ऐसे में कृषि विभाग और स्थानीय प्रशासन किसानों तक उन्नत खाद बीज उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। वहीं नकली बीज बेचने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गढ़वा जिला प्रशासन की ओर से भी नकली खाद बीज बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। गढ़वा जिला प्रशासन ने नकली खाद बीज बिक्री करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए खरौंदी प्रखंड के 2 बीज भंडार का लाइसेंस निलंबित कर दिया। वहीं इस मामले में दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। कृषि विभाग के परियोजना पदाधिकारी योगेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दोनों बीज भंडार को सील कर दिया गया है। उपायुक्त गढ़वा के निर्देशानुसार प्रखंड खरौदी में 2 दुकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में खाद और बीज अवैध तरीके से प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार प्रखंड खरौदी में FIR किया गया है। उनका गोदाम को सील कर दिया गया है। इस संबंध में जिले के उपायुक्त रमेश घोलप का कहना है कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नकली खाद बीज बेचने वाले या अधिक कीमत वसूलने वाले बीज भंडारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, किसानों को नकली खाद बीज बेचने की शिकायत पर हम लोगों ने खरौंदी में 2 दुकानों की जांच कराई थी और इसमें सत्यता पाए जाने के कारण दोनों दुकानदारों पे हम लोगों ने दुकान सील करते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। उनके लाइसेंस भी सस्पेंड किए हैं और जिले के कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और सभी BDO-CO को हमने डायरेक्शन दिया है कि रेगुलर इंस्पेक्शन हो और ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं पर भी इस तरह की शिकायत न आए। मैं आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करता हूँ कि अगर आपको कहीं पर भी नकली खाद बीज बेचने की या फिर मूल्य से अधिक पैसा वसूलने की शिकायत मिलती है तो जिला प्रशासन को कंप्लेंट करें, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। नकली खाद और बीज भंडारण बिक्री पर अंकुश को लेकर स्थानीय प्रशासन की ओर से लगातार नजर रखी जा रही है और वीडियोग्राफी कराकर ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध साक्ष्य भी एकत्रित किए जा रहे हैं। गढ़वा से ब्रिजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। आजादी के सफर के आज की कड़ी में देखते हैं कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन। बारह जुलाई को शहीद मीर खान की पुण्यतिथि है। वे सिंध के निवासी थे। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में भाग लिया। उन्होंने ब्रिटिश ठिकानों पर हमला करने के लिए अपने पड़ोसियों को भी प्रेरित किया। सिंध में जवाबी हमलों के समय अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। उन पर कंपनी शासन के खिलाफ राजद्रोह, लूट और विद्रोह का आरोप लगाया गया था। मीर खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 7 मार्च 1859 को अंडमान भेज दिया गया। जेल में मीर खान को अत्यधिक शारीरिक और मानसिक यातना दी गई, जिसके कारण 12 जुलाई 1859 को हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। हम शहीद महान सिंह को भी याद कर रहे हैं, जो पंजाब के पटियाला के निवासी थे। सभी प्रार्थना सभाओं को प्रतिबंधित करने के ब्रिटिश आदेश के खिलाफ वो 1924 में जैतो गुरुद्वारा गंगसर नाभा के लिए अहिंसक सिख जत्थे में शामिल हो गए। पुलिस ने जत्थे के लोगों को जैतो स्थित गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोका और बड़ी संख्या में गिरफ्तार भी किया। महान सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में दी गई यातनाओं के कारण 12 जुलाई 1925 को नाभा सेंट्रल जेल में महान सिंह की। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री का कुछ ही देर में देवघर आगमन। दीपोत्सव के साथ झारखंड के लोग स्वागत को तैयार। प्रधानमंत्री जनसभा को करेंगे संबोधित। देवघर हवाई अड्डा समेत 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का होगा उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री बाबा धाम में करेंगे पूजा अर्चना। राज्य में कोरोना की रफ्तार फिर हुई तेज। 24 घंटे में मिले 129 नए मामले। जमशेदपुर MGM हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल से OPD सेवा बंद। मरीज पर